कि हिना साहब जो है वो इस बार एलजेपी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हमारा सेगमेंट है उसमें आज बात एक ऐसे लोकसभा सीट की जो कभी एक बाहुबली के नाम से जाना जाता था, लेकिन हालांकि समय बदला तो स्थितियां भी बदली। हम बात कर रहे हैं सिवान लोकसभा सीट की। सिवान और शहाबुद्दीन का पुराना नाता रहा है। हालांकि अब जो है इस दुनिया में नहीं है शहाबुद्दीन, लेकिन उनकी छाप जो है आज भी इस लोकसभा सीट पर दिखती है। कभी कहा जाता था कि शहाबुद्दीन का इलाके में खौफ था, लोग साहब कह के बुलाते थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें वो जेल गए और उनकी जो है मौत भी जेल में रहने के दौरान ही हो गई थी। तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। लेकिन शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद सिवान में क्या बदला, वहां की सियासत क्या है, ये एक एक चीज आपको आज हम बताएंगे सिवान लोकसभा सीट से जुड़ी हुई। देखिए, शहाबुद्दीन जब तक थे तब तक एक छत्र राज जो है शहाबुद्दीन का उस इलाके में था, लेकिन जब शहाबुद्दीन जेल गए तो उनकी विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी पत्नी ने, हिना साहब ने की जरूर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन तीनों बार वो चुनाव हार गई। लेकिन खैर चलिए, ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन अब इसके पीछे इतिहास की बात करते हैं। देखिए, यहां से 1957 में पहली बार एक महिला प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतकर पहुंची थी, जिनका नाम था झूलन सिंह। देखिए, ये जो सिवान इलाका है, यहां पे मुस्लिम और यादवों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में शहाबुद्दीन जो है, उनका इतिहास आपको हमने कलम इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि उनका इतिहास का क्या रहा, क्या एक जनप्रतिनिधि से उनका झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है वो सियासत में उतर गए और एक अलग रसूख जो है शहाबुद्दीन का सिवान में बना था। और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के वो काफी करीबी नेता रहे थे और उनकी छत्रछाया मिली लालू यादव की, और वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले गए। अब जो है उनकी पत्नी सियासत में है, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी भी रसूख जो है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि जब शहाबुद्दीन थे तो तब की बात कुछ और थी, अब शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, तब कुछ स्थितियां जो है वो बदली हैं। लेकिन शहाबुद्दीन की बात अगर आप करें तो 1996 से 2009 तक शहाबुद्दीन यहां से सांसद चुने गए थे। लेकिन जब 2009 के बाद जब मोदी लहर की बात आती है 2014 में, तो ये सीट बीजेपी के हिस्से में आई थी। वहीं 2019 में ये सीट बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में जेडीयू को ये सीट दी गई थी, जहां से कविता सिंह जो है अजय सिंह की पत्नी, वहां से सांसद चुनी गई थी। अगर आप 2004 की बात करेंगे तो 2004 में शहाबुद्दीन यहां से सांसद चुने गए थे, और यहां पर मुस्लिम और यादव समीकरण जो आपको पहले बताया, मुस्लिम यादव के साथ ही कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंक पर भी खासा असर ये जो है ये वोट बैंक डालते रहे हैं। हालांकि सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, हालांकि उनकी भी अहमियत काफी है। लेकिन 2009 में शहाबुद्दीन का पतन शुरू हुआ। कहा जाता है कि 2009 में शहाबुद्दीन को एक निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने हराया था। देखिए, लगभग 15 साल, 20 साल, 2 दशक तक लगभग शहाबुद्दीन का परचम जो है सिवान की सीट पर रहा, यानी कि दबदबा रहा। लेकिन 2009 आते आते उनको ओम प्रकाश यादव
जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। वहीं अगर यहां के मतदाताओं की बात करें तो यहां पर लगभग 18 लाख मतदाता हैं जो यहां पे चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। लेकिन अगर देखिए 1980 से पहले की राजनीति और 1980 के बाद की राजनीति में बहुत बदलाव आया था। लगभग हर सीट पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन 1980 के बाद लगभग हर जगह से कांग्रेस का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था और उससे सिवान सीट भी अछूती नहीं थी। सिवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब शहाबुद्दीन का उदय होता है तो एक छत्र राज शहाबुद्दीन का सिवान पर हो जाता है और वहां पे कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के झंडे तक नहीं लगने दिए जाते थे। ऐसे कई खबरें जो है अखबारों में आती रही हैं। लेकिन जो तेजाब कांड हुआ था उसके बाद से शहाबुद्दीन के कैरियर पर भी ग्रहण लगा और वो जेल गए और उसके बाद जो हुआ आप सभी को पता है। लेकिन अगर 2019 से शुरुआत करें, 2019 में देखिए 2019 में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था तो वहां से कविता सिंह उम्मीदवार बनी थी। अजय सिंह की पत्नी जो अजय सिंह भी बाहुबली ही हैं और उनकी पत्नी जो है कविता सिंह वहां से सांसदी का चुनाव लड़ रही थी। और बताया जाता है कि जो अजय सिंह की मां है जगमातो देवी, पूर्व विधायक रही थी, कई बार विधायक चुनी गई थी इलाके से, उनका प्रभाव जो है उस इलाके में बहुत था और वो नीतीश कुमार की बहुत करीबी रही थी जगमातो देवी। देखिए जगमातो देवी जो है वो प्रखर नेत्री रही थी और मुद्दों को हमेशा उठाती थी, लोगों के बीच जाती थी और उसका फायदा जो है वो अजय सिंह ने उठाया। अपनी पत्नी को कविता सिंह को चुनाव में लड़ाया और वो 2019 में चुनाव जीती। लेकिन अब जो है 2024 में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। देखिए कुछ दिन पहले की बात है, आपने भी खबर देखी होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं। देखिए आरजेडी से शहाबुद्दीन जुड़े रहे, उनकी पत्नी हिना साहब भी आरजेडी से चुनाव लड़ती नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिना साहब से मुलाकात की थी, उनके घर जाकर मुलाकात की थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि हिना साहब जो है वो इस बार एलजेपी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि परफेक्शन आईएएस यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए यहां पर यादव और राजपूत और मुस्लिम समुदाय, ये तीन समुदाय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में नजर आते हैं। देखिए यादव, राजपूत और मुस्लिम, शहाबुद्दीन जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जो है लगातार मुस्लिम समुदाय ने उनका समर्थन किया और वो सांसद चुने गए। इस बार जो है 2019 में जो है वो अजय सिंह के नाम पर वोट पड़ा। भले ही कविता सिंह जो है सांसद चुनी गई लेकिन अजय सिंह के नाम पर वोट पड़ा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थितियां अब बदल रही हैं और 2024 में भी कहा जा रहा है कि स्थितियां बदल सकती हैं। एक तरफ अगर वहां से अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है यानी कि एनडीए अगर चुनाव लड़ता है तो कौन उम्मीदवार हो सकता है। देखिए ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव को बीजेपी कंसीडर कर ले। यानी कि ओम प्रकाश यादव वही शख्स हैं जो 2009 में निर्दलीय खड़े होकर के शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी, यानी कि चुनाव में हराया था। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा जो है ओम प्रकाश यादव हो सकते हैं। हालांकि
कविता सिंह जो अभी सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, वो भी अगर जेडीयू की तरफ से अगर टिकट मिलता है, इंडिया गठबंधन में अगर जेडीयू को वो सीट मिलती है, तो कविता सिंह निश्चित तौर पर सांसदी का चुनाव लड़ेंगी, ये लगभग पुख्ता है। वहीं हिना साहब का क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर जेडीयू वहां से चुनाव लड़ेगी तो हिना साहब चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर वो सीट आरजेडी को मिलती है तो हो सकता है कि एक बार फिर हिना साहब को मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर बीजेपी एनडीए में अगर वो सीट जिसको भी जाएगी, हो सकता है कि चिराग पासवान से हिना साहब की बातचीत हुई हो कि अगर वो सीट चिराग पासवान को मिलता है, सिवान वाला सीट, तो हिना साहब जो है वो चिराग पासवान के टिकट पर भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी से ओम प्रकाश यादव और आरजेडी से, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है और नेता जो है वो सभी से संपर्क बना के रखते हैं चुनाव से पहले, क्योंकि कब क्या किसको कैसे हो जाए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अब दो धड़े में बटा हुआ है, एनडीए और इंडिया में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस, एनडीए में बीजेपी और लोजपा रामविलास। तो ऐसे में सिर्फ दो कैंडिडेट ही उतरेंगे मुख्यतः। ऐसे निर्दलीय में तो आप मत पूछिए कि कितने उतर जाएं, लेकिन मुख्यतः दो चेहरे उतरेंगे। यानी कि दो चेहरे, आपको मैं बता दूं कि एक तरह से एक ओम प्रकाश यादव हो सकते हैं, दूसरी तरफ अगर जेडीयू को सीट मिलता है तो कविता सिंह वहां से उतर सकती हैं, या फिर आरजेडी को मिले तो वहां से हिना साहब को टिकट मिल सकता है। तो ये सिवान के बारे में जानकारी। देखिए शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग अब जानबूझ के अब ऐसी गलतियां नहीं करते। अब लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं, है ना। अब लोग जातिवाद से भी अब उब चुके हैं, कहते हैं कि अब जातिवाद में क्या रखा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर किसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।